जय कृष्ण मंदिर में पहुंचे जहां इनका एनुअल फंक्शन है और संगत देख सकते हैं दूर दूर से यहां आई है। स्वामी जी आपका स्वागत है पॉलिटिक्स लाइव चैनल पे। जय श्री कृष्ण जी। हम तो स्वामी जी यहाँ से निकल रहे थे तो देखा कि मंदिर को बड़ी अद्भुत तरीके से सजाया हुआ है। हमारा अंदर आके देखा तो नुहार बदली हुई है। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा मंदिर प्राचीन जय कृष्ण मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर। तो प्रत्येक वर्ष हमारे मंदिर का सालाना वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस बार कल अर्थात 1 अप्रैल को मंदिर का वार्षिक महोत्सव और संत सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। तो आज जैसे आप सब देख रहे हो कि बाहर से दूर दूर से संत महंत सारे आए हुए हैं, सारे भक्त आए हुए हैं। तो कल कन्वर फार्म में संत सम्मेलन हम मनाएंगे। तो मुझे भी मैं देख रहा था कि बाहर जितने संत सम्मेलन के लोग आए, आपने उनका पूजन किया, स्वागत किया और दिल की गहराइयों से स्वागत किया। तो यही परंपरा भी है। ऐसे है कि जब अतिथि घर में आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। और संत बहुत दुर्लभ रहते हैं, हमारा इतना भाग्य नहीं कि हम संतों के पास जाएं, लेकिन संत इतने दयालु हैं कि हमें दर्शन देने के लिए हमारे घर आ रहे हैं तो उनका तिलक लगाकर पुष्पहार डालकर कुछ स्वागत तो बनता है। और हमारे जय कृष्णी पंथ की परंपरा है कि जब भी संत आते हैं उनका स्वागत अवश्य किया जाता है। अगर आप थोड़ी देर और रुकेंगे तो यहाँ पे भेंट काल की विधि भी आपको हम दिखाएंगे कि संत आने के बाद एक दूसरे को सुपारी देकर गले मिलकर भेंट भी करते हैं। क्या संत चोले से होते हैं कि मन के संत होना जरूरी है? मैं चाहता हूँ लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है वो ख़त्म करनी है। वो शब्दों के माध्यम से ही हम ख़त्म कर सकते हैं। चोला डालने से नहीं, मन के संत होना जरूरी नहीं। वस्त्रों से संत वही बनता है जो पहले मन से संत हो चुका हुआ है। एक कपड़े का परित्याग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। संत जो आज वेश में है, इन्होंने पहले अपने मन को संत बनाया और आज वस्त्र धारण करके संत बने हुए हैं। और संत कभी भी समाज में ईर्ष्या नहीं करते हैं, और जो संत ईर्ष्या करते हैं उन्हें संत नहीं कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को संत कहता है वो ईर्ष्या का उसको परित्याग करना चाहिए। तो ऐसे दुर्लभ संत यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी दूर से आए, कैसे आए, कष्ट सहन करके आए। तो मन में यदि कुछ भाव ऐसा रहता कि हम क्यों जाएं, हमें क्या है, तो घर में बैठे रहते। मन में प्रेम का भाव है, समाज को जागृत करने का भाव है, समाज को प्रबोधन करने का भाव है, इसलिए संत यहाँ पर आए हुए हैं। और कल यही सारे संत समाज को प्रबोधित करेंगे अपने कथामृत से। और कल के कार्यक्रम के अंदर हमारे मंदिर के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, मंदिर के सेवादारों की तरफ से सभी संतों का विशेष गौरव, विशेष सम्मान किया जाएगा। कल आपने भी घर बार छोड़ा और यहाँ के सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो त्याग है वो ही इंसान को आगे लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे है कि व्यक्ति जीवन के अंदर अपने लिए प्रत्येक व्यक्ति जीता है, लेकिन संत वो रहता है कि जो समाज के लिए जीते हैं। हमने भी अपने श्री गुरु जी की प्रेरणा से अपने घर का त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया। त्याग हमने 4 लोगों का किया, लेकिन आज इतना बड़ा परिवार आप देख रहे हो, ये मेरा ही परिवार है सारा। यही जीवन है, यही जीवन है। संत समाज को जागृत कर रहे हैं और इतना परिवार आप देखो कौन कहाँ से आया हुआ है। मेरा परिवार तो छोटा ही था, आज वसुधैव कुटुंबकम, इतने बड़े परिवार का मैं यहाँ पर उद्भव होकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और संतों के माध्यम से ये सारे भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, लेकिन यहाँ का जो परिवार है मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ आप बिल्कुल, पहले आपसे बात करूँगा, आप बिल्कुल साथ रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी के बारे में? स्वामी जी हमारे, इनकी अगुवाई में ही हम सब काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। इन्होंने हमारे मंदिर को बहुत आगे लेकर गए हैं और भक्त जनता जो है इनसे बहुत खुश है। और जब से ये यहाँ पे आए हैं हमने मंदिर में बहुत ज़्यादा तरक्की, इन्होंने हमें पढ़ाया भी है और हमें पाला परोसा भी, समझो इन्होंने ये हमें धर्म के बारे में सब कुछ इन्होंने ही बताया है। आपने मंदिर की बात कही, हाँ जी। लगता नहीं मन में भी एक मंदिर है, उसको भी उजागर करना चाहिए ताकि इंसान का सब द्वार खुले। मंदिर मन के अंदर तो मंदिर है, उसको उजागर करने के लिए एक संत की ज़रूरत है, वो हमारे पास है।
बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने, लेकिन कुछ लोग और जी इनके साथ जो जुड़े हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजू है। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? मैं यही कह रही हूँ कि जैसे जैसे संत महात्मा जी के साथ परिवार जुड़ रहा है और हमारी जनसंख्या जो है इतनी बढ़ गई है कि हमारा हॉल भी छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर रिसोर्ट में जाके इसको और बड़ा करने के लिए फंक्शन को वहाँ पे हमने बड़ा उत्सव रखा। दिल बड़ा होने की जरूरत है, जगह कोई महल नहीं रखती। क्या नाम है जी आपका? जुंदना कुड़ी जी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा दिन है। जैसे गुरु जी हमारे जब से भी मंदिर में आए, हमारे मंदिर की बहुत तरक्की हुई है। इन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ा है और हम इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को अपने साथ जोड़ना ही एक संत का मेरे का ख्वाहिश होती है। क्या नाम है जी आपका? मैं महंत नांदेड़कर महानुभाव, नांदेड़ महाराष्ट्र से है। आपका इतना जोरदार स्वागत दिल से इन्होंने किया, बहुत जो दिल से स्वागत करता है वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बड़ा दिन ये है। हमारे धर्म की एक संस्कृति है कि जो जब संत एक दूसरे को मिलते हैं तो बड़ी श्रद्धा से और आनंद भाव से मिलते हैं। उस पीछे ये कारण है कि जैसे कि एक संत दूसरे को मिलते तब ईश्वर मिलने का आनंद एक दूसरे के मिलने में होता है, इसलिए बड़े दिल से और बड़े प्रेम से संत एक दूसरे को मिलते, भगत एक दूसरे को मिलते। कितना बड़ा संत सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा। पिछले जन्म में हमने पुण्य किए हैं कि इस जन्म में इतनी श्रद्धालुओं के दर्शन करेंगे और बहुत कुछ प्राप्त भी करेंगे। बिल्कुल, संतों की संगत में तो एक ईश्वर मिलने का आनंद ही मिलता है और एक संस्कार भी मिलते हैं, इसलिए संतों की संगत बहुत जरूरी होती है। परमात्मा का आकार नहीं है, वो हमने जब भी देखा इंसानों में देखा। क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? परमात्मा जब इंसान को संदेश देते, मोक्ष की तरफ ले जाने का कहते, तब निराकार परमेश्वर को भी साकार होना पड़ता है और साकार परमेश्वर ही जीवात्मा को ज्ञान देते। निराकार परमेश्वर तो है ही है, लेकिन साकार परमेश्वर से ही जीवों का उद्धार होता है और वही ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान के अनुसार चलकर जो जीवात्मा आचरण करेगा उसको परमात्मा प्राप्त होता है। परमात्मा उसी को मिलेगा जो परमात्मा के साथ जुड़ता है। जब ये माया के नेत्र बंद करके मन के नेत्र खोलते हैं तो मुझे लगता है कि दृष्टि में बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या नाम है जी आपका? KL गुलाटी। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा दिन है और संतों का सम्मान किया जा रहा है। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ।